किसी दूसरी दुनिया के विचित्र जीवों की पौराणिक कथा है। ऐसा भी वक्त था जब पृथ्वी पर विशाल प्राणी रहते थे। सुमेरियंस अपने अनुनाकी देवताओं के साथ रहते थे। वो देवता जो स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरे मानव जाति की रचना के लिए। देखा जाए तो वो एलियंस थे। वो पृथ्वी पर रहते थे, यहाँ राज करते थे। मिट्टी की टैबलेट्स जो जाहिर करती हैं एलियंस के मंसूबे। संभावना है कि उन्होंने इंसानों को विकसित किया और उन्हें अपने गुलामों की तरह इस्तेमाल किया। क्या सुदूर अतीत में एलियन यात्रियों ने इंसान के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया था? हमारे पूर्वजों की मदद की गई थी और वो मदद कहीं और से नहीं आई थी बल्कि ऊपर से आई थी। दुनिया भर में फैले लाखों लोग मानते हैं कि हमारे ग्रह पर एलियंस आते थे। क्या हो अगर ये सच हो? क्या सचमुच एंशिएंट एलियंस ने हमारे इतिहास को बेहतर दिशा दी थी? अगर हां, तो क्या इसके सबूत अनुनाकी की गहन जांच से ढूंढे जा सकते हैं? इराक 10 अप्रैल सन 2003। अमेरिका की सेना राजधानी बगदाद में प्रवेश कर चुकी है और अभी ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को शुरू हुए केवल 3 सप्ताह ही हुए हैं। अमेरिकन सैनिक व्यवस्था बनाए रखने की जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर हर कहीं लुटेरे हैं। वो संग्रहालयों को लूट रहे हैं और हजारों प्राचीन शिल्प कृतियों को नष्ट कर रहे हैं। लुटेरे जबरदस्ती राष्ट्रीय संग्रहालय में घुस गए और उन्होंने सभी तरह की शिल्प कृतियां लूट लीं, जिनमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और क्यूनियाफॉर्म टैबलेट्स भी शामिल थीं, जिन पर 6000 साल से भी ज्यादा पुराना सुमेरी इतिहास लिखा हुआ था। उन पर देवताओं की वंशावली और उनका इतिहास लिखा हुआ था, साथ ही बाढ़ की कहानियां भी। अब इनमें से कई अभिलेख खो चुके हैं। ना सिर्फ सड़क पर मौजूद लोग खिड़कियों को तोड़कर आर्टिफैक्ट्स चुरा रहे थे, बल्कि वहाँ ईयरपीस लगाए हुए लोग भी थे जो सावधानी से डबल लॉक डोर्स को तोड़कर इंस्ट्रूमेंट्स, ज्वेलरी और हर तरह के हजारों साल पुराने आर्टिफैक्ट्स को चुरा रहे थे। ये चीजें इंसानी सभ्यता के शुरुआती बिंदु से जुड़ी हुई थी। लेकिन उग्रवादी आखिर इन प्राचीन इतिहास से जुड़ी बेशकीमती चीजों को क्यों नष्ट कर रहे थे? क्या ये सिर्फ जंग का अंजाम था या इस वर्जित ऐतिहासिक ज्ञान को नष्ट करने की सोची समझी साजिश? शायद इसका जवाब इस नष्ट हो चुके अनमोल खजाने की उत्पत्ति को करीब से जानकर मिल सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक नष्ट हो चुकी इराकी शिल्प कृतियों में से कई सुमेरी सभ्यता से ताल्लुक रखती थीं। एक ऐसी प्राचीन सभ्यता जिसे ज्यादातर शोधकर्ता पूरे मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी सभ्यता मानते हैं। ग्रीक भाषा में मेसोपोटामिया का मतलब है नदियों के बीच में। इसमें टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदी शामिल है जो आज के इराक में है। मेसोपोटामिया में 4 प्रमुख साम्राज्य थे। सुमेर सबसे प्राचीन था और इसके बाद आया सारगोन प्रथम का अक्कड़ साम्राज्य। इसके बाद बेबीलोनिया और असीरिया आते हैं। और भले ही भाषा में बदलाव आए हों और लोग भी कुछ हद तक बदल गए हों, लेकिन जो संस्कृति सुमेरियंस ने स्थापित की थी वो वाकई मेसोपोटामिया के पूरे जीवन काल में अस्तित्व बचाए रखने में सफल रही। प्राचीन सुमेरिया जो कि दक्षिणी मेसोपोटामिया में है, उसे सबसे प्राचीन सभ्यता ही नहीं बल्कि सबसे पहली सभ्यता माना जाता है। इसके निशान करीब 3 से 4000 वर्ष ईसा पूर्व के हैं। सबूत के तौर पर हमें मिट्टी और पत्थर की टैबलेट्स पर ये अभिलेख मिले हैं। सुमेरियंस ही वो लोग थे जिन्होंने क्यूनियफॉर्म लेखन पद्धति का आविष्कार किया था। क्यूनियफॉर्म का मतलब है पत्ती जैसा। ये लेखन पद्धति की ऐसी प्रणाली है जिसमें लेखक पौधे से बनी कलम से गीली क्ले टैबलेट्स पर निशान बनाता है।
फिर इन्हें गर्म करके सख्त बनाते हैं ताकि इन पर लिखे लेख संरक्षित हो जाएं। मार्च सन 1843 में एक एसीरियन पैलेस में हजारों टैबलेट्स की महत्वपूर्ण खोज से पहले इन क्यूनेफॉर्म टैबलेट्स को पढ़ना लगभग नामुमकिन ही था। इतनी बड़ी तादाद में मिले क्यूनेफॉर्म अभिलेखों ने एक हजारों साल पुराने साम्राज्य के कुछ सबसे शुरुआती पुख्ता सबूत मुहैया करवाए। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक पॉल एमिल बॉटा ने उत्तरी इराक के खोरसाबाद में इस भूमिगत विशाल इलाके को ढूंढा था, जहां उन्हें ये कमरा मिला जो देवताओं और राजाओं की मूर्तियों से भरा था। यहाँ बेशुमार खजाना भी था। साथ ही दीवारों पर हर जगह प्राचीन सुमेरियन क्यूनिफॉर्म के लिखित अभिलेख भी मिले। दस साल के भीतर ही पुरातत्वविदों ने सुमेरिया की मशहूर राजधानी एर की खोज की। ये बाइबल के किरदार अब्राहम का घर था। इस जगह पर वैज्ञानिकों ने एर के विख्यात जिगुरत को भी ढूंढ निकाला। ये सीढ़ीनुमा पिरामिड के आकार का ढांचा शहर का प्रशासनिक केंद्र था। यहाँ क्यूनेफॉर्म टैबलेट्स और सोने से सजे गुंबद भी मिले। यहाँ उन्हें सुमेरियंस की वो मशहूर राजधानी मिली जहाँ सोने से ढके गुंबद थे और क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स मिली। और इन सबको तब तक कोरी कहानी समझा गया जब तक ये खुद अपने होने की गवाही देने के लिए सामने नहीं आए। जब हम बारीकी से प्राचीन सुमेरियन सभ्यता की ओर देखते हैं तो हम उन्हें आधुनिक सभ्यताओं की 100 से भी ज्यादा सफलताओं की श्रेय देने पर मजबूर हो जाते हैं, जैसे कि कृषि, विज्ञान, चिकित्सा, गणित, राजशाही, कानून, कचहरी, न्यायाधीश, विद्यालय। ये सभी चीजें सुमेरियन काल में भी दिखाई देती हैं। 6000 साल पहले पाषाण युग खत्म होते ही। कई प्रमुख शोधकर्ताओं के अनुसार एर को इसके आसपास होने वाले युद्धों में एलामाइट्स द्वारा ईसा से 2000 साल पहले लूट लिया गया था। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं के मुताबिक क्यूनेफॉर्म अभिलेख एक प्राचीन नस्ल के वजूद को साबित करने से कहीं बढ़कर कुछ जाहिर करते हैं। इनमें ऐसे दिव्य प्राणियों का वर्णन है जो कहलाते हैं अनुनाकी, ईश्वर की उत्तराधिकारी संतान, जो सुमेर के लोगों के मुताबिक आसमान से पृथ्वी पर उतरे थे। मेसोपोटामिया की धार्मिक प्रणाली पॉलीथेइज्म थी, जिसका मतलब है वो सैकड़ों अलग अलग देवी देवताओं की आराधना करते थे। आमतौर पर उन्हें इंसानों जैसा दिखाया जाता है, यानी हम जैसी शख्सियत वाले। और इन देवताओं को राजनीतिक तौर पर बांटा गया था और ठीक वैसी ही राजनीतिक प्रणाली मेसोपोटामिया के सिस्टम में दिखाई दी। इसका मतलब यह है कि वहां उच्च पद वाले देवता थे जो जन्नत में रहते थे, और वहां निम्न पद वाले देवता भी थे जो पृथ्वी या काली दुनिया में रहते थे। सुमेरी अभिलेखों के मुताबिक ये स्वर्गीय देवता यानी अनुनाकी ही प्रमुख देवताओं में थे, सर्वोच्च देवता थे। अनुनाकी प्राचीन गाथाओं और पवित्र मान्यताओं के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली प्राणियों में से हैं। सुमेरियंस उन्हें कहते थे ह्यूमैनॉइड, लेकिन अभौतिक प्राणी जिनमें रूप बदलकर इंसानी वेश में आने की क्षमता थी। वो एक खास मकसद के तहत पृथ्वी पर आए थे, जो था हमें बुद्धिमत्ता का तोहफा देना और यहाँ के खनिजों की तलाश करना। क्यूनिफॉर्म अभिलेखों में अनुनाकी के बारे में और उनके सैकड़ों सालों तक जीवित रहने के राज के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। उनको जीवन के ज्ञान की जानकारी थी, उनमें पूरी दुनिया पर हुकूमत करने की ताकत थी, वो सब कुछ जानते थे। उन्हें हर तरह के विज्ञान और कला की जानकारी थी। उन्हें ये ज्ञान कहां से मिला और वो कहां से आए थे, ये आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए एक बड़ा प्रश्न है। हम अपने आप से पूछते हैं, क्या वो वाकई एलियंस ही थे? तो क्या क्यूनेफॉर्म अभिलेखों में वर्णित इन विचित्र देवताओं का वाकई कोई वजूद था? अगर हां, तो क्या यह मुमकिन है कि वो किसी दूसरे ग्रह के प्राणी थे? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट इसका जवाब सीधे हां में देते हैं
और सबूत के तौर पर क्ले टैबलेट्स पर लिखी एक और प्राचीन कथा की ओर इशारा करते हैं। वो कथा जो आसमान से उतरे प्राचीन जीवों द्वारा मानव की रचना किए जाने का किस्सा बयान करती है।